ओम शांति। मुरली है 19 नवंबर 2023। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 3 अप्रैल 1996। मधुबन। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। आज बेहद के बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित रहते हैं। वहाँ मेरे तख्त नशीन बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है। वह आपको है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप को खुशी है या आपको खुशी है? बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो खुश हैं। दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है, और आपकी खुशी सदा काल की है, या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन ही नहीं जिसके पास खुशी नहीं है। अविनाशी खुशी है या कभी कभी वाली है, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्म राजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। बाबा कहते जानते हो।
बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं या करते रहेंगे। बाबा कहते और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? बाबा पूछ रहे हैं कि उमंग उत्साह है और वैराग्य भी कितना है, हद का है या बेहद का? और सेवा की सफलता, क्योंकि आपके सेवा की सफलता है, जल्दी जल्दी से प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह मिल नहीं सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए, क्योंकि समय बलवान है ना, तो वो तो नंबर 1 हो गया। सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आप क्या हो गए? नंबर 2। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, स्वयं ने नहीं धारण किया। स्वयं ने नहीं किया तो वो क्या करेगा? अपने आप पहले वैराग्य आना चाहिए, तो परिस्थिति और समय तो बाद में होगा। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देहे भान। जब तक देहे भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्प काल का होता है। अब कहते हैं वैराग्य भी सदा काल का नहीं होता। अगर देह भान है तो, अगर देही अभिमानी है तो वैराग्य सदा काल का रहेगा। अगर देह भान बार बार आ जाता है तो वो सदा काल का नहीं। संबंध से वैराग्य, यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, देह अभिमान भी तो एक नहीं है, उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, और उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। बाबा तो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए देह भानों को जानते हुए तो इनसे बेहद वैराग्य में रहना, वो है
बेहद वैराग्य। देह भान देही अभिमान में बदल जाए। देह भान भी है ना जो, वो भी किस में बदल जाए? आत्मिक स्थिति में, देही अभिमानी में। जैसे देही भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। जिसे भी देखें इस देह के मान से उपराम, क्योंकि हर आत्मा में पहला शब्द देही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है ना, पदार्थ है तो भी देह के पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का संस्कार है, जो देह भान का विघन है, उसका कारण क्या है? देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। बाबा कहते पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरह आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं। क्योंकि संस्कार कभी, अगर संस्कारों को हम मर्ज कर दे, जला दे, जलते नहीं, वो थोड़े बहुत अंदर रह जाते हैं ना। और जब भी कोई परिस्थिति आई, कोई भी ऐसा सामने आया संस्कार, उसको देख करके वो इमर्ज हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अंश तो टिका हुआ है ना, छिपे हुए हैं। वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते। फिर कहते भी हैं, चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। वह कौन बोलता है? देह भान या देही अभिमान? देह भान बोलता है ना। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो बाबा कहते हैं वो तो वंश होने में टाइम नहीं लगता। आज अंश है, आज थोड़ा सा है, लेकिन समय प्रमाण क्या हो जाएगा? वो पूरा वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है,
या नॉलेज पुल है? फुल है या नॉलेज का पूरा पुल है? क्या है? लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो उस टाइम क्या बनते हैं? नॉलेज फुल बनते हैं या नॉलेज पुल? क्या है? बाबा पूछते हैं। नॉलेज फुल की बजाय नॉलेज पुल तो नहीं बन जाते, पूरा पुल ही बन जाता हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज पुल बन गए? नॉलेज का भी क्या पुलंदा बना दिया। नॉलेज पुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाला। जो नॉलेज फुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी स्थिति में स्थित है, नॉलेजफुल है। पुल तो क्या करती है, सारी नॉलेज को समेटने की कोशिश करती है ना, वो खींचता चला जाता है। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना। डायमंड अर्थात बेहद के वैरागी बनना, बेहद के वैरागी बनना। जितना समय का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? बाबा। अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो। ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हो कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता नहीं। शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने या मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है, क्योंकि बेहद का वैराग्य सेवा में खत्म हो जाता है। इसीलिए जब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ, कल आप पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो कि मैं कल्प पहले वाली वैरागी आत्मा हूँ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में मर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस
क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी। सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? दैवी कुल के थे, देवी देवता थे, सतोयुगी थे, सब कुछ सत्य ही था और पवित्र था। तो बाबा क्या कहते? आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? जब शुरू शुरू में परमात्मा ने अवतरण किया था ब्रह्मा बाबा के तन में कराची में, तब सबकी कैसी स्थिति थी बाबा पूछ रहे हैं। और इस आदि में और उस आदि में क्या स्थिति में अंतर रहेगा? बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उनमें आदि संस्कार है, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को मर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन भी नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? जब साधन ही नहीं है तो वैराग्य है तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो। साधन नहीं हो तो वैसे ही ऑलरेडी वैराग्य, लेकिन साधन हो और उसके साथ वैराग्य हो, वो है। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है। लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, उसको इमर्ज रखो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधना होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन वृत्ति की बात है ना, ऐसे तो नहीं कि साधन के वृत्ति में साधनों के वंश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बाप के प्यारे रहते हो, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे। लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना। सब कुछ था, देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देशी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। बाबा कहते घी की नदियां देखी तो वायुमंडल
घी की नदियाँ देखी तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करो। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। बाबा कहते सेकंड में नहीं हो जाएगा, कोशिश तो करेंगे लेकिन सेकंड में तो नहीं हो सकता ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाए, युद्ध में भी चले जाएंगे। और जहाँ वैराग्य है तो वैराग्य है योग्य धर्मी। बाबा कहते उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो योग करना है। सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा या नहीं, होगी या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। बाबा कहते अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहिए वैसी स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है ना, तो सेवा में आए। सेवा से न्यारे हो जाना तो न्यारे हो जाए। ऐसी स्थिति हो जाए जब चाहो उस स्थिति में टिक जाओ और जब चाहो उस स्थिति से उपराम। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सेवा हमको खींची, सेवा के बिना रह नहीं सके। बाबा कहते जब चाहे जैसे चाहे विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाओ। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं, क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है। बाबा कहते तो इसको क्या कहेंगे? तो बाबा इसको क्या कहेंगे? चाहते नहीं और हो जाए। विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त। बाबा कहते संकल्प करते ही क्या हुआ? व्यर्थ समाप्त। तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग की बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, युद्ध। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है ना। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता ना। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, यह होगा,
लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूह रिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, यह करेंगे यह करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है, बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता। वहाँ मेरे बच्चे कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कलप कलप हम ही तो थे, खुश हो जाते। हाल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं जो हाल में पीछे पीछे बैठे, ये अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, बैठे पीछे, लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों दूसरे को चांस देना, यह सेवा की ना। तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियाँ होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, भी हम भी सामने बैठते, बाबा कहते सामने क्या, तुम तो मेरे दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त नशीन है ना, कहाँ भी बैठे, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, आज बाप दादा वरदानी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान लेते हुए वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और उसमें से श्रीमत की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। आज का वरदान, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, सिर्फ हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न। वरदाता को भी राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ
वरदाता रूप भी है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक हो रहता है, बस एक ही होकर रह जाए। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, हर जगह पर वन 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 वृत्ति में रहे। मेरा तो एक दूसरा न कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। जिसने इस राज को समझ लिया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो बाबा कहते हैं उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। आज का स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।